दोस्तों अभी हम लोग माता रुद्रेश्वरी के मंदिर में हैं, जिसे आप लोग सिंघोड़ा के माता दुर्गा के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए यार, इसलिए कलश यात्रा को पूरे नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन हम लोग जितना देखे हैं उतना आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मंदिर की परिक्रमा अभी चल रही थी, परिक्रमा करके जस्ट आ रहे हैं यहाँ पे लेडीज एंड जेंट्स दोनों के दोनों यहाँ पे कलश लेकर आ रहे हैं यार। और माता के जितने भी रूप हैं उतने यहाँ पे कलश रखा गया है और उतने कलश को लेकर अभी ये परिक्रमा करने के लिए गए हुए थे और अभी आ रहे हैं सभी के सभी। इस कलश में जल भरने के बाद अभी ये लोग मंदिर की परिक्रमा किए हैं और मंदिर की परिक्रमा करने के बाद अभी इसे लेकर हवन कुंड की ओर जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको हवन कुंड भी दिखाएंगे, लेकिन हवन कुंड दिखाने से पहले हम आपको मंदिर का पूरा ऑल ओवर व्यूज दिखाते हैं कि मंदिर कैसा है और इसमें क्या क्या मूर्ति बनाया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये माता रुद्रेश्वरी का मुख्य मंदिर का मुख्य द्वार है। आप यहाँ पे देख सकते हो यार कितनी बारीकी के साथ में नक्काशी की गई है। ये आप जो देख रहे हैं ये माता रुद्रेश्वरी का मुख्य द्वार का चौखट है। आप देखो यहाँ पे यार कितना अच्छा दिख रहा है। और उसके जस्ट बगल में माता शैलपुत्री का एक प्रतिमा बनाया गया है और उसके आगे आप जाएंगे तो माता सिद्धिदात्री का आपको प्रतिमा देखने को मिलेगी। और उसके बाद एक चौखट आएगा जो कि सोने जैसा चमक रहा है यार। इसमें भी बहुत अच्छी तरीके से नक्काशी की है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे सामने में हुआ है वैसे ही जस्ट यहाँ पे भी हुआ है। उसके बाद आपको महागौरी माता देखने को मिलेंगी। आप उससे आगे जाएंगे तो आप देखो यार ऊपर भी देखो बहुत ही अच्छे से नक्काशी की गई है यार। ऊपर में जो उसका छत है उसमें भी बहुत अच्छा बनाया गया है। और आप ये देख सकते हो पिल्लरों में भी ऐसे ही नहीं छोड़ दिए, पिल्लर में भी कुछ ना कुछ वर्क किया गया है। तो ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है यार। तो चलिए मैं आपको अगला मूर्ति दिखाता हूँ। ये है माता कालरात्रि। आप देख सकते हैं पूरा काल के रूप में दिख रहे हैं। और उसके बाद आएंगी माता कात्यायनी। ये माता कात्यायनी का प्रतिमा है। और उसके बाद आप जस्ट आगे जाएंगे तो आपको मिलेंगी स्कंद माता। ये स्कंद माता का प्रतिमा है। और दोस्तों स्कंद माता से जैसे आप आगे जाते हैं तो आपको कुष्मांडा माता का चित्र देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मंदिर के हर जगह में अच्छे चित्र बनाया गया है। और उसके बाद एक और यहाँ पे सुंदर से नक्काशी वाले चौखट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 3 चौखट है यहाँ पे। और ये है माता चंद्रघंटा और ये ब्रह्मचारिणी। ये लास्ट है दोस्तों। मंदिर के चारों तरफ आप परिक्रमा करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप मंदिर के नीचे का व्यू है कैसा दिखता है मंदिर के ऊपर से। और यहाँ पे देखिए कुछ वर्क किया जा रहा है अभी और मूर्ति बनाया जा रहा है। तो चलिए इससे हम आगे लेकर चलते हैं आपको और पूरा मंदिर का ऑल ओवर व्यूज दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको हवन कुंड दिखाने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यार बहुत अच्छा पेड़ पौधा लगाया गया है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो ये देखिए सामने में चौक पूरा कर रखा गया है, चावल को कई रंगों में सजाया गया है। और उसके बाद एक पिडोली बनाया गया है और उसमें रखा गया है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा दिख रहा है यार। दोस्तों बाहर का व्यूज भी देख सकते हो और काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है देखने में। और नीचे यहाँ पे आप देखिए तांबे के कुछ कलश में जल रखा गया है और उसमें एक एक फूल डाल दिया गया है, जो कि मुझे नहीं पता कि इससे क्या करने वाले हैं। और आप सामने देखिए माता का एक चित्र लगाया गया है और चित्र के जस्ट सामने में एक कलश रखा गया है। और कलश के इधर आप देख सकते हैं ये है हवन कुंड, यहाँ पे हवन होता है। और बगल में चौक पूरा कर रखा गया है, वो पिडोली आपको तो मैंने पहले ही दिखाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक जगह पे और चौक पूरा कर रखा गया है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया है यार इन लोगों ने। नहीं छुरा उनको डर था कि कहीं मैं इसे छू ना लूँ, इसलिए मुझे मना कर रहे थे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वही कलश है जो कि अभी कलश यात्रा पे निकाला गया था। और हवन कुंड के स्थान से मंदिर का व्यूज कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखो यार ऊपर में भी बहुत अच्छी से नक्काशी की गई है, झंडा लगाया गया है। आप नीचे देखो झूमर उमर सब लगा के रखे हुए हैं, काफ़ी चकाचक कर दिए हैं दोस्तों। देखने में काफ़ी मजा आएगा। नाइट में आप आओ यार कभी भी आओ तो क्योंकि डेकोरेशन के साथ में देखने का मजा ही कुछ हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यार इस कलश में पानी भर के रखा हुआ है, लेकिन ये क्यों रखा है तो हमने किसी से पूछा नहीं है, तो हम लोग आपको इसके बारे में जानकारी नहीं दे सकते। तो दोस्तों चलिए हम आपको अगले मंदिर की ओर लेकर चलते हैं और वहाँ का व्यूज दिखाते हैं कैसा है। आप यहाँ पे देखो यार कितना अच्छा लगता है, देखने में अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पे झूमर भी लगाया हुआ है मतलब कि वही यार की काफ़ी अच्छी लाइटिंग की गई है। तो चलिए आपको हम आगे दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये काली माता का छोटा सा मंदिर है। देखिए ये माँ काली हैं, आप दर्शन कीजिए। और आपको इसके जस्ट सामने में एक और मंदिर में देखने को मिलेगा माता का, जहाँ पे माता जी को भोग लगाया जाता है। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं मंदिर। ये देखिए यहाँ के चौखट भी सेम टू सेम वैसे ही बनाया गया है। तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पे नंदी महाराज देखने को मिलेंगे और आगे में अभी भोग लग रहा है इसलिए पर्दा को ढक दिए हैं दोस्तों अभी वहाँ पे भोग लग रहा है इसलिए वीडियो बनाने के लिए मना कर दिए, तो हम लोग आपको वहाँ का व्यूज़ नहीं दिखा पाए। लेकिन चलिए हम आपको आगे लेकर चलते हैं। ये देखिए ये जितने भी कलश आप देख रहे हैं इन सब पे अभी दिया जलाने वाले हैं।
और दोस्तों हर नवरात्र या फिर माता जी का कोई भी अवसर होता है तो उसमें यहाँ पे दिया जलाया ही जाता है यार। इनकी जो देख रेख करते हैं उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 2000 यहाँ पे तेल के दीपक जलाया जाता है और 700 जो है घी के दीपक जलाया जाता है। काफी अच्छा लगता होगा यार नजारा। तो चलिए एक बार बाहर का व्यूज भी देख लेते हैं। ये अभी आप जो देख रहे थे यानी कि ज्योति कलश, जिस जगह पे ज्योति कलश रखा हुआ था ये उस जगह का मंदिर है या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये ऐसे एक जगह और है उधर जो कि घी का लगाया जाता है। और आप यहाँ देखिए यहाँ पे पंडित जी रहते हैं और ये जो सफ़ेद वाला मंदिर दिख रहा है वहाँ पे भी भोग लगाया जा रहा था माता जी को, वो वाला मंदिर है। और ये जो दिख रहा है बड़ा वाला वो है माता का असली मंदिर यानी कि उसका मुख्य मंदिर। और इसके नीचे में आप ये देख रहे हैं ये अभी हम लोग गए थे जो कि हवन कुंड के नाम से उसे जाना जाता है, तो वो जगह है। देखो यार यहाँ पे पेड़ वेड़ भी काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव दिखता है, लगाया गया है। देखने में तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए एक बार माता का मंदिर बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया गया है। हम लोग रात को रुकने वाले थे लेकिन क्या करें यार थोड़ा सा लेट ज़्यादा हो गया इसलिए नहीं रुक पाए। तो अब देख सकते हो यार यहाँ पे कितना अच्छा दिख रहा है और कुछ और यहाँ पे मूर्ति बनाया जा रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे दूसरे मंदिर या फिर हवन कुंड की ओर जाने के लिए जो द्वार है उसमें शेर का भी चित्र बनाया जा रहा है, मूर्ति बनाया जा रहा है। और ये माता का मुख्य मंदिर यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से भी नहीं।